दोस्तों बिहार में 1990 के पहले तक, मतलब 70 का जो दौर था, 1980 का जो दौर था, जब जगन्नाथ मिश्रा सरीखे नेता कांग्रेस पार्टी की कमान संभाला करते थे, वो दौर था बिहार में जब कांग्रेस पार्टी के पास एक मुश्त 25 से 30% वोट बैंक हुआ करता था, जिसके बदौलत कांग्रेस पार्टी न सिर्फ सत्ता में आती थी बल्कि पूर्ण बहुमत से सत्ता पर काबिज करती थी। कई मुख्यमंत्री बिहार को कांग्रेस पार्टी ने दिया, श्री बाबू से लेकर केदारनाथ पांडे से लेकर कृष्णवल्लभ सहाय से लेकर बहुत, मतलब करीब करीब 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री बिहार में कांग्रेस पार्टी के रहे। लेकिन 1990 में लालू प्रसाद यादव के उदय के बाद, यानी जब क्षेत्रीय दलों का दबदबा बढ़ने लगा बिहार में और मंडल की राजनीति बिहार में हावी हुई, पूरे देश में हावी हुई, लेकिन बिहार में ज़्यादा उसका प्रभाव था क्योंकि बिहार के ही तमाम नेता मंडल कमीशन को लागू करवाने में, वो बिल पारित करवाने में सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। अब कांग्रेस का उसके बाद से दोस्तों पतन शुरू हुआ, और पतन इस कदर शुरू हुआ कि आज के संदर्भ में, अगर आज के डेट में हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पास ना बिहार में कोई फेस है, मतलब ना कोई बड़ा चेहरा है, ना उस स्तर का संगठन ही बचा है कि अब राहुल गांधी बिहार में सीएम बनाने का सपना देख सके। लेकिन इतना होने के बाद भी राहुल गांधी प्रयास जरूर कर रहे हैं, और इस वीडियो में हम बताएंगे, आपको चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी का प्रयास इस बार कितना सफल होने जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने से कई प्रवक्ताओं से, नेताओं से जो हमारी बातचीत होती है, खासकर जो सवर्ण लॉबी के नेता हैं, मतलब जो राजपूत हैं, भूमिहार हैं, लाला जी हैं, ब्राह्मण हैं, उनमें एक तरह की नाराजगी अब जरूर देखने को मिल रही है। बीते 1 महीने का मैं आपको डेवलपमेंट बता रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के अंदर। नाराजगी किस बात को लेकर है? पहली नाराजगी तो इसी बात को लेकर है कि राहुल गांधी ने कुछ फरमान जारी किए हैं पार्टी के अंदर। जैसे मीडिया में जो बाइट देना होता है, मीडिया में जो पैनल पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता पहुंचते हैं, उनका आपको मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। कोई बड़ा चैनल हो, डिजिटल हो, नेशनल मीडिया हो या अखबार हो, कहीं पर भी जो बयान अब दर्ज किया जाएगा उसमें 80% कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पिछड़े दलित नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है राहुल गांधी की तरफ से कि आपको जाना है डिबेट में, पैनल पर, और वहां पर आपको पार्टी का पक्ष रखना है। मतलब वहां पर सोचिए, टिकट तो छोड़ दीजिए, अभी जो प्रवक्ता हैं उनमें इस तरह का नियम लागू कर दिया गया। अब इसको लेकर जो सवर्ण तबका के नेता, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा लेकिन आप पकड़ लीजिएगा, उनमें बड़ी नाराजगी है। दूसरा मामला समझिए, प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, भूमिहार के बदले में एक रविदास जाति के नेता को लाया गया, राजेश राम कुटुंबा विधायक। प्रभारी बदल दिया गया, अब एक पाची समाज के नेता जो है वो बिहार के प्रभारी बने हुए हैं। तो बहुत तरह का खेल चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। अभी देखिए, जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई, उसमें करीब करीब 3/4 जो बिहार के 38 जिला के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए, 3/4 से अधिक, मतलब वहाँ भी करीब करीब 80% आप कह सकते हैं, वैसे नेताओं को जगह मिली जो पिछड़े समाज से आते हैं, जो अति पिछड़े हैं, मतलब जो ईबीसी हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, और जो अनुसूचित जाति जनजाति से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा एक और आपको खबर बताते हैं, कांग्रेस पार्टी में इस बार चाहे जितनी सीटों पर कांग्रेस लड़े, वो सीटें 50 हो सकती हैं, 60 हो सकती हैं, 100 हो सकती हैं, 100 तक जा सकती हैं वो सीट, कुछ भी हो सकता है। आंकड़े के बारे में भी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, वो जानकारी भी उतनी नहीं है, लेकिन ये आपको पक्के तौर पर मैं बता दे रहा हूँ, इस बात पर आप मुहर लगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक विधायक से ये बात मतलब सुना गया, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार पार्टी अगर 100 सीटों पर चुनाव लड़ती है कांग्रेस पार्टी, तो उसमें से 80 ऐसे सीट होंगे जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति या अति पिछड़े के प्रत्याशियों को टिकट मिलेगा। 80 मतलब 80% कांग्रेस के जो प्रत्याशी होंगे इस बार, 80% तक, 80% तक वो पिछड़े होंगे। मतलब वैसी जातियां जिनको और पार्टियां अभी तवज्जो उतना नहीं दे रही हैं। अब ये काम क्यों किया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक तरीके से कहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही, हालांकि हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन सारा दावेदारी तो राहुल गांधी ही देख रहे हैं। राहुल गांधी का 5 दौरा बिहार हो चुका है अभी तक। कभी जगलाल पासी के जयंती पर पटना आ जाते हैं, कभी दरभंगा में जाकर अम्बेडकर छात्रावास में बैठ जाते हैं, दलितों की मांग करते हैं, कभी आते हैं तो कहते हैं कि भाई कि अब निजी क्षेत्र में भी आरक्षण मिलना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से जाति जनगणना होनी चाहिए, और सरकारी क्षेत्र में तो आरक्षण बढ़ना ही चाहिए, जो प्राइवेट सेक्टर से उसमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये जो एक राजनीतिक खेल चल रहा है, इसके पीछे का आप कारण समझिए। देखिए, बिहार में वो दौर, मैंने 80-70 के दौर का जब जिक्र किया, तो उस समय कांग्रेस पार्टी के पास एक मुश्त दलित वोट था। एक मुश्त मतलब कोई दूसरी पार्टी का उस पर दावेदारी ही नहीं था। इवन वाम दल जो थे वो भी अछूते थे दलित वोट से, कांग्रेस पार्टी की इतनी पकड़ थी। और आज जब जाति जनगणना बिहार में हो चुका है 2 साल पहले, उसमें रिपोर्ट ने यह स्पष्ट बताया है
कि बिहार में 19% जो वोट है वो अनुसूचित जाति जनजाति का है। इसमें सिर्फ अनुसूचित जाति में 21 जातियां हैं। इसमें पासवान है, मांझी है, नटअटवार है, पासी है, कई जातियां हैं भाई, धोबी है, रजक है, रविदास है। उस वोट बैंक पर राहुल गांधी की नज़र है। और राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम देखा 2024 के लोकसभा चुनाव का। सपा को जो वहाँ बढ़त मिली है दोस्तों, वो जाटव वोटों के चलते मिली है, वो दलित वोटों के चलते मिली है। तो अगर बिहार में वो वोट साधने में राहुल गांधी सफल हुए, खूब मेहनत कर रहे हैं और पार्टी भी एकदम निर्धारित लक्ष्य पे चल रही है, एकदम निर्धारित लक्ष्य है उनका कि अति पिछड़े और दलित, ये अगर जोड़ लिया जाए तो पार्टी का जीर्णोद्धार हो सकता है। बिहार में कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल हो सकता है, कांग्रेस पार्टी का पुनर्जीवित किया जा सकता है। अब दोस्तों, इससे सबसे अधिक तनाव किस पार्टी को होगा? ये तो मैं कांग्रेस पार्टी की आपको रणनीति बता रहा था, पार्टी के अंदर से जो खबर आती है हमारे पास। लेकिन सबसे जो ज़्यादा नुकसान अगर बिहार में किसी एक दल को होगा, एक दल की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो जीतन राम मांझी को भी होगा, तो वो एक दल चिराग पासवान है। देखिए, चिराग पासवान के पास एक मुश्त 5-5.25% पासवान वोट है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पासवानों के नेता चिराग पासवान ही है बिहार में, और उनके पिता ने काम भी किया उस लायक। चिराग पासवान भी मेहनत करते हैं, लेकिन पासवानों का भी एक तबका है जो चिराग से इतर अपना विकल्प तलाश सकता है। बाकी जातियों को तो बात छोड़ दीजिए, आप मांझी की बात कीजिए, आप नटअटवार की बात कीजिए, आप पासी की बात कीजिए, आप रजक की बात कीजिए, रविदास की बात कीजिए। कई जातियां हैं जिनके पास कोई बड़ा नेतृत्व नहीं है। मतलब जीतन राम मांझी अगर हैं भी तो मांझी समाज के पूरा वोट उनको नहीं मिलता है। अब गया में जाके ही सर्वे कर लीजिए। तो वो दलित राजनीति जो काशीराम, मायावती, रामविलास पासवान के बाद जो उत्तर भारत है, जो हिंदी पट्टी का बेल्ट यूपी और बिहार कहलाता है, वहाँ पर एक बड़ी पार्टी खोज रही है। और देखिए, इसके लिए कई पार्टियाँ अब तो उभर गई हैं। अब तो मुकेश सहनी की वीआईपी भी है, तो मल्लाहों की राजनीति कर रही है। अब तो एक इनकलाब पार्टी भी बनी है जिसके नेता आईपी गुप्ता बताए जा रहे हैं। खूब तादी तत्व की बात करते हैं, पान समाज की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जिस पार्टी का जड़ मजबूत रहा हो, और कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा मजबूत जड़ किसी पार्टी का बिहार में और देश में नहीं रहा है, तो वैसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी एक विकल्प बनकर उभर सकती है। और इससे मैंने क्या कहा कि सबसे बड़ा जो मतलब झटका लग सकता है वो चिराग पासवान नेता जो है लोजपा रामविलास की उस पार्टी को लग सकता है। क्योंकि अगर दलित जुड़ना शुरू हुए, और देखिए दलितों में एक गुण होता है कि या तो वो वोट नहीं करते हैं या पूरी तरीके से वोट करते हैं। सवर्णों के साथ अलग गुणागणित है। सवर्णों के साथ है कि कुछ निकलेंगे वोट करने, कुछ आराम से टीवी ही देखते रहते हैं घर में, उनमें बहुत ज़्यादा वोटिंग को लेकर एग्रेसिव नहीं होते हैं वो। लेकिन जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं, मैंने कई विधानसभा कवर किया है, देखा है मैंने कि अगर वो एग्रेसिव हुए तो पूरा टोला का टोला निकल कर वोट करता है। हालांकि उस समय तो खैर कई तरह की खबरें आती है कि ये बांटा गया, वो बांटा गया, ये दिया गया, तो कहीं मुर्गा खिलाया गया, कहीं ये खिलाया गया, कहीं कुछ दिया लिया भी गया। लेकिन अगर वो मन बना लेते हैं तो उनका एक बड़ा वोट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो उस वोट ट्रांसफ़र का कीमत राहुल गांधी समझ रहे हैं, और राहुल गांधी उसी रणनीति पर बिहार में काम कर रहे हैं। अब देखिए ना, प्रभारी तक बना दिया गया, जो बिहार में मतलब पूरे पार्टी का कमान ही दिया जा रहा है। एक गलती बक्सर के जो प्रदेश जिला अध्यक्ष थे, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के सभा में लोग कम पहुँचे तो तुरंत 24 घंटे के अंदर में जिला अध्यक्ष बदल दिया गया। और इस बार तो 80% सीट, बात आप नोट कर लीजिए दोस्तों, 80% सीट इस बार कांग्रेस पार्टी दलित को देने जा रही है, पिछड़ों को देने जा रही है। तो ये बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि अब देखिए लोकसभा चुनाव, कहने को चिराग पासवान दलित की पार्टी है, चला रहे हैं मतलब लोजपा रामविलास, लेकिन टिकट किसको दिया गया? खगड़िया से दिया गया राजेश वर्मा को, राजपूत को दिया गया वैशाली से, समस्तीपुर से दिया गया संभवी चौधरी को, लेकिन उन पर वे भूमिहार होने का तमगा लगता है, और अपने परिवार में अरुण भारती को दिया गया और खुद हाजीपुर लड़े। तो ये जो एक कैलकुलेशन है। और जहाँ तक मांझी जी का बात है, भाई वो खुद लड़ते हैं, उनके बेटे लड़ते हैं, उनकी बहू लड़ गई, उनकी समधन लड़ती हैं बाराचट्टी से, गया का जो विधानसभा है, तो उनका तो परिवार में ही टिकट बढ़ता है। तो ऐसे में जो आम दलित है वो एक विकल्प तलाश रहा है, और शायद वो विकल्प राहुल गांधी बन सकते हैं। देखिए क्या होगा विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद, इस पर हम चर्चा कर पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि राहुल गांधी का एक प्रयास, एक सतत प्रयास बिहार की ज़मीन पर चल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।